हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 27 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमईज दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 जून। 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस साल? तो इस साल का थीम है एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जून के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ और 25 जून को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बनाया गया है। वहीं सऊदी अरब इसका 26वां सदस्य देश बना था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की तो ये क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये दुनिया की जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां जिसे हम लोग बिग कैट्स भी कहते हैं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख वैश्विक गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूरू में की गई थी। मार्च 2024 में इसे एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन का दर्जा दे दिया गया था। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पाई जाने वाली 7 प्रमुख बिग कैट्स इसमें कौन कौन से आते हैं तो इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये जो 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं ये इसमें आते हैं। तो इसका संरक्षण, ये जो 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं इसका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य में से एक है। साथ ही साथ अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना भी इसका एक उद्देश्य है और संसाधनों की कमी वाले देशों को बड़ी बिल्लियों की आबादी के संरक्षण में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को सस्पेंड कर दिया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। फीफा ने हाल ही में नेपाल फुटबॉल संघ को सस्पेंड कर दिया है। बात करें फीफा की, तो अभी हाल ही में फीफा 2026 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसका कि मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको है। यह पहली बार हो रहा है जबकि 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। कुल 16 शहर में इसका मुकाबला किया जा रहा है, जिसमें कि जो 11 शहर है वो अमेरिका का है, 3 मेक्सिको का और 2 कनाडा का शहर शामिल है। इसमें कुल 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मैचों की संख्या 104 होगी। शुभंकर की बात करें तो ये जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप है 2026, इसमें एक नहीं बल्कि 3 आधिकारिक शुभंकर को चुना गया है। क्या है इसके नाम? तो पहला है क्लच, ये यूएसए का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बाल्ड ईगल है। दूसरा है जायू, ये मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जगुआर है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है मैपल, ये कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक म्यूज है। 23वें फीफा वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले 4 टीम इस बार बिल्कुल नए हैं, जो कि अपना डेब्यू करने वाले हैं। ये 4 टीम के नाम क्या हैं? तो पहला है केप वर्दे, दूसरा है कुराकाओ, तीसरा जॉर्डन और चौथा उज्बेकिस्तान। ये जो 4 टीम है ये इस बार डेब्यू करने वाले हैं। 23वां फीफा वर्ल्ड कप में उपयोग की जाने वाली जो आधिकारिक फुटबॉल है उसका नाम ट्राइओंडा रखा गया है। ये एडिडास द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। बात करें इसके नाम के अर्थ की, तो इस गेंद के नाम में जो ट्राई है इसका मतलब है 3 मेजबान देश, जो कि इस बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको है। और ओंडा एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है लहर, यानी कि वेव। बात करें डिजाइन की, तो इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेजबानी को दर्शाने के लिए गेंद पर तीनों देशों की पहचान, कनाडा के लिए लाल मैपल का पत्ता, मेक्सिको के लिए हरा ईगल यानी कि बाज और अमेरिका के लिए नीला तारा बनाया गया है। ये कुछ प्रमुख जानकारी है इस साल जो फीफा 2026 हो रहा है उसका। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसे अभी भारत का 29वां नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जून। 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 6 मुख्य रूप से किस प्रकार के अपराध से निपटने के लिए चलाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल अरेस्ट और संगठित साइबर फ्रॉड। डिजिटल अरेस्ट और संगठित साइबर फ्रॉड के लिए अभी हाल ही में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ऑपरेशन चक्र 6 चलाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन, भारतीय पहल को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीडा। एपीडा के द्वारा भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है। ये भारतीय पहल क्या है आइए जानते हैं। भारतीय पहल भारत सरकार द्वारा कृषि तकनीक और कृषि खाद्य यानी कि एग्री फूड स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है।
इसका पूर्ण रूप होता है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। इसे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम एपीडा कहते हैं, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। बात करें इसके लक्ष्य की तो वर्ष 2030 तक भारत के कृषि खाद्य निर्यात को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू किया गया है। बात करें इस योजना की तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है। इसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा और परवरिश के लिए किस्तों में कुल 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से 6 अलग अलग चरणों में दी जाएगी। आज का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2026 की हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2026 की हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, ये थे 27 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम 26 जून 2026 के जो करंट अफेयर्स हैं उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जून। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, मेटा ने हाल ही में किसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुणाल शाह। अगला क्वेश्चन, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को ब्रिटेन की संसद यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वां। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों की प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।